हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डे थर्ड है। मैंने आपको जो साइंस के लेक्चर सीरीज शुरू कर रखी है उसमें डे वाइज हम चल रहे थे। तो उसके लिए पहले 2 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। ये हमारा डे थर्ड है और हम क्या करेंगे इसमें, आज हम 3-4 दिनों का इकट्ठा ही कर लेंगे, क्योंकि अभी क्या एग्जाम्स नज़दीक हैं। तो ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए करवाए जा रहे हैं। एसएससी की तैयारी भी इसमें आप लोग कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए एक डाउट क्लियर कर देता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स का, कि जैसे ये क्वेश्चन है, एक मान लीजिए, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन ही मान लीजिए इसको, कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था। अभी कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो एचएससी लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो एसएससी लेवल से भी गया गुजरा है। तो भाई बूंद बूंद से सागर भरता है, आप लोगों को पता होगा। अगर आप एक एक बूंद पानी भी डालते रहेंगे ना किसी बकेट के अंदर, तो बाल्टी भर जाएगी, वो बकेट भर जाएगी। तो जिनको ये एग्जाम्पल समझ आएगा कि हाँ यार एक एक बूंद से भी बकेट भर सकती है। आपने देखा होगा कभी अपने टैप में से अगर एक एक बूंद भी पानी रिसता रहे, एक एक बूंद पानी आता रहे, तो पूरी रात में वो बाल्टी भर जाती है। उसी तरह से फ्रेंड्स, एक छोटी छोटी चीज़ों से, ये जो मैं एक एक पॉइंट एक एक लाइन बता रहा हूँ, अगर आप इनको याद करते जाएंगे, इनको नोट डाउन करते जाएंगे, इसको आप रिमाइंड रखेंगे कि हाँ यार ये मैंने याद रखना है, सर ने बताया था, अब मुझे याद है। तो आपका एग्जाम के अंदर आपको जाकर बहुत सारी नॉलेज होगी, आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और कुछ लगता है कि हाँ यार नहीं है, तो जिनको लगता है कि हमें काम का नहीं पढ़ाता, तो ठीक है, नहीं पढ़ाता हूँ काम का, लेकिन जिनको पसंद आते हैं वो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और नीचे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि हाँ उससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ यार ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हम अपना और बेस्ट दें, हम आपको और अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा, कर सकते हैं प्रेस। और आप लोग लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट दी गई है वो देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स देख लीजिए, इसका राइट आंसर है डी, लाजलो बायरो ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोगरिथम सारणी की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें लोगरिथम सारणी की खोज, उसमें जो राइट आंसर वो है जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की थी? तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें जो राइट आंसर वो है भारतीयों ने। तो मिस्र के लोगों ने नहीं की, यूनानियों ने नहीं की, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो भारतीयों ने की थी शून्य की खोज। चलिए मुझे बता सकता है स्पेसिफिकली किस भारतीय ने शून्य की खोज की थी? किसी को पता हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और किसी को अगर उसके कमेंट से पता चले तो प्लीज उसके कमेंट को लाइक जरूर कर दीजिए, इससे क्या है उसका मनोबल भी बढ़ता है। वायुयान का आविष्कार किसने किया? देख लीजिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो है राइट ब्रदर्स ने किया था वायुयान का आविष्कार, आप लोगों को पता होगा। ब्लेज पास्कल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्लेज पास्कल का, तो उसका जो राइट आंसर वो है कैलकुलेटर, इंपॉर्टेंट है। पौधे में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी कि पौधों में भी जीवन होता है? तो इसने बताया था जगदीश चंद्र बोस ने। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और हेलो क्यों बोलते हैं फोन उठाते वक्त? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बता दी चीज। प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा गया है, तो किसने मापा था सबसे पहले और किसमें मापा था? तो मापा था रोमर ने, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस न्यूटन ने, फॉरनाइट ने, लुइस पॉस्चर ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फॉरनाइट ने किया था। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर, और ये नहीं है कि छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये काफी यूपीएससी लेवल तक पूछा गया है, और एचएसएससी, अब एचएसएससी का तो सभी को पता है क्या लेवल है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है फॉरनाइट में, जरूर बताएं। 10th ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, विलियम हार्वे ने, प्रिस्टले ने, या फिर गलीलियो ने? तो राइट आंसर है प्रिस्टले ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे 4, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सभी अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है रेक्टर पैमाना, जिसको कि रेक्टर बोलते हैं, रेक्टर ग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रेक्टर का यूज होता है। फेदोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? फेदोमीटर इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन आया गया है, कई बार पूछा जा चुका है पहले भी क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस हैं। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज होता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। कॉर्नोग्राफ का प्रयोग किस किया जाता है? तो कॉर्नोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नसों के दिन के लिए नहीं, रक्तचाप के लिए नहीं, धमनियों के लिए नहीं, सूर्य की आभमंडल कोरोना का अवलोकन एवं समय समय पर उसका चित्र खींचने के लिए कॉर्नोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कॉर्नोग्राफ। नेक्स्ट है वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? 4 ऑप्शंस हैं।
यह हवा या गैस के प्रवाह से संबंधित विज्ञान है। वायु गतिकी, यह हवा या गैस के प्रवाह से संबंधित विज्ञान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है ब्रायोलॉजी क्या है, तो यह है काई और हेपेटिक्स का अध्ययन, तो इसको बोलते हैं ब्रायोलॉजी। एक होता है बायोलॉजी और एक होता है ब्रायोलॉजी, तो जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है कायरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो यह हाथ के संबंध से कायरोलॉजी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें है। बड़े जीवों के अंदर रहने वाले परजीवी के लिए एंटोमोलॉजी यूज होती है। पृथ्वी पर निवास स्थान में होने वाली वृद्धि का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी, जियोटेक्निक्स या फिर जियोनोपोनिक्स या जियोगोनी, तो उसका राइट आंसर है जियोटेक्निक्स। चलिए नेक्स्ट, थैलेसोग्राफी किससे संबंधित है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है समुद्र से। चलिए समुद्र की गहराई मापने के लिए मैंने अभी एक ऊपर मतलब कि बताया था किस चीज़ से समुद्र की गहराई मापी जाती है। प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, देखते हैं आपको कितना याद रहता है कि समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। टोपोलॉजी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इम्पोर्टेंट है ये टोपोलॉजी। स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन टोपोलॉजी कहलाता है। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन टोपोलॉजी कहलाता है, अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, अब डे 5 के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं। अभी मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ कि मैंने हर डे के लिए 10 क्वेश्चन रखे थे कि हाँ 10-10 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन अभी टाइम शॉर्टेज है, तो आपको सारा जो मतलब कि इकट्ठा करवाना है, मैंने आपको सारा सिलेबस भी कवर करवाना है और सारा अच्छे से प्रोवाइड कराने हैं सारी वीडियोज़, तो अब जल्दी जल्दी करते जाइए और वीडियोज़ को डेली देख लिया कीजिए, शेयर जरूर कर दिया कीजिए, इससे क्या सबका मतलब बेनिफिट हो जाए, सबको फायदा हो जाए, दूसरों की हेल्प भी हो जाएगी। निम्न में से कौन सा सुपर कंडक्टर का अंग है, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए। यह बिजली के प्रवाह को रोकने के लिए कोई प्रतिरोध की पेशकश नहीं करता, तो यह सुपर कंडक्टर का अंग है। निम्नलिखित उपकरणों में से किसे घर में बिजली सर्किट द्वारा चलाया जाता है, देख लीजिए नीचे कौन कौन से उपकरण दिए गए हैं। ट्यूब रोशनी, विद्युत इस्त्री, टेलीविजन या रेडियो, तो राइट आंसर है विद्युत इस्त्री। निम्नलिखित तारों में से कौन सी तार घर में आवश्यक है, लाइव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल या उपरोक्त सभी, तो इसमें जो राइट आंसर वो उपरोक्त सभी। लाइव वायर जिससे करंट आता है, अर्थ वायर जिससे कि हम अर्थ देते हैं और हमारी जो लाइट ग्लो करती है, न्यूट्रल वायर ये मतलब किसी को करंट लग जाए तो उसको मतलब कि सेव करने के लिए करंट वायर डाल देते हैं हम लोग, न्यूट्रल वायर डालते हैं, सॉरी, उपरोक्त सभी। इंसुलिन कवरिंग से कौन से रंग की अर्थ पृथ्वी तार मुख्य स्विच द्वारा हमारे कमरे में आती है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इंसुलिन कवरिंग से कौन से रंग की अर्थ पृथ्वी तार मुख्य स्विच से हमारे कमरे में आती है, तो जनरली तो फ्रेंड्स ये ग्रीन कलर होता है, लेकिन कुछ इसको ब्लैक कलर में भी डाल देते हैं, लेकिन जनरली जो अर्थ वायर है वो ग्रीन कलर की ही होती है। जिनके घर में मॉडर्न अभी फिटिंग हुई है वो जरूर देखिएगा, आपके जो आपको मिल जाएगी, ग्रीन वायर जरूर डली होती है। पुराने टाइम में काली तार भी डाल देते थे, चल जाता था। सर्किट के समांतर कनेक्शन का क्या लाभ है, एक ही वोल्टेज पर उपलब्ध हो सकता है, तो समांतर कनेक्शन का क्या मतलब होता है कि एक ही वोल्टेज सभी को मिल सकती है जब हम इसको समांतर श्रेणी में सर्किट का कनेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कैमरे का घटक है, तो 4 ऑप्शन से पढ़ लीजिए। वह निकाय जिसमें प्रकाश और सभी यांत्रिक भाग शामिल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेंस जो एक उत्तल परिवर्तित लेंस होता है, ये भी कैमरे के अंदर होता है। फिल्म या एक डिजिटल कैमरे के मामले में लगाई गई 2 या उससे अधिक डिवाइस, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब इसको थोड़ा सा खुद भी पढ़ लिया कीजिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी इसको पढ़कर समझा कीजिए और समझकर याद रखने की कोशिश किया कीजिए, थोड़ा सा नोट डाउन जरूर किया कीजिए। मैं पहले भी बताता हूँ आपको, हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि यार आप याद मतलब आपने पढ़ा, आपको याद हो गया, लेकिन आप लोग 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन आपने पढ़ा, थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया, दूसरे या तीसरे दिन उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, तो आपको वो ऑलवेज याद रहेगा, आपकी वो मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवर्तक लेंस के बारे में सही है, तो उस आवर्तक लेंस के बारे में बात हो रही है। यह एक सदी और बढ़ी हुई आभासी छवि पैदा करता है। आभासी छवि वस्तु के रूप में लेंस के एक ही तरफ निर्मित होती है। एक सही छवि के वस्तु और लेंस के बीच की दूरी लेंस के फोकल लंबाई की तुलना में कम होनी चाहिए। तो नीचे देख लीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओनली 1, ओनली 2, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओनली सी या ओनली डी, तो इसमें जो सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं तीनों ऑप्शन ठीक है, तो याद रखिए ये। नेक्स्ट, अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
जब प्रकाश की समांतर किरणें एवं अवतल लेंस के माध्यम से गुजरती हैं तो अपवर्तित किरणें हट जाती हैं, जिससे वे एक ही बिंदु में दिखाई देती हैं और इसे हम मुख्य फोकस कहा जाता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मुख्य फोकस और लेंस के केंद्र के बीच की दूरी को फोकल लंबाई कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, तो जिन्होंने 10th लेवल की साइंस की है या 10th साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी, उनके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। जाते ही आपको लाइन समझ आ रही है कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं 10th की एनसीईआरटी करवाऊँ आपको, तो यार मैं आप लोगों के लिए वो भी करवा दूंगा, लेकिन आप चाहो तो सही कि हाँ सर करवाएं कुछ ना कुछ, तो आपको मैं 10th की एनसीईआरटी भी करवा दूंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि सर हम एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अब एचसीएस की तैयारी करो, मान लीजिए आप एचसीएस में बाय चांस किसी वजह से नहीं हो पाता, तो यूपीएससी का एग्जाम भी पास में ही है। अगर आप एचसीएससी का एग्जाम दे सकते हो तो यूपीएससी भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो लगे रहो, अभी पूरा मार्च तक आप एचसीएस की तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद अप्रैल और मई जून में तो फिर एग्जाम है ही, तो इस तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आप यूपीएससी भी क्लियर कर जाएंगे। छवि का गठन आभासी और बड़ा होता है। तो अब ऑप्शंस देख लीजिए अवतल लेंस के बारे में, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, बोथ 1 एंड 2, ऑल ऑफ द अबव। तो जिसका राइट आंसर है वो 1 और 2 वो ठीक है, और छठी का गठन आभासी और बड़ा होता है ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से आभासी लेंस के लिए कौन सा अपवर्तन नियमों के बारे में सही है? किसी भी किरणों के गुजरने की घटना जो अभिसारी लेंस के फ्रेंड्स अभिसारी लेंस है, ये मुख्य धुरी के समांतर होते हैं, वो लेंस के माध्यम से दिखाई देंगे और लेंस के विपरीत दिशा में केंद्र बिंदु के माध्यम से गुजरते हैं। किसी भी किरणीय घटना लेंस के मार्ग में केंद्र बिंदु के माध्यम से गुजरना और लेंस और मुख्य धुरी के समांतर माध्यम से अपवर्तित होगा। बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने 10th की जो बड़ी हुई है बुक, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन यार, ये दोनों इसमें ऑप्शंस डायरेक्ट पता लग रहा है कि यार जो पूरी एज इट इज जो है एनसीईआरटी की लाइन उठाकर यहाँ पर कॉपी और पेस्ट की गई है, तो उसमें राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, इंफ्रासोनिक आवृत्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों से नीचे ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है और सामान्यतः इसे 20,000 से नीचे वाली शामिल होते हैं। यह श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की नीचे ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है और सामान्यतः इसे 20,000 की नाम मात्र ध्वनि तरंगें शामिल होती हैं। तो इंफ्रासोनिक आवृत्ति के बारे में जो कथन दिए गया पढ़ लीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, बोथ 1 एंड 2, ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो राइट आंसर है सही कथन कौन सा है? 2। तो यह शब्द ध्वनियों की आवृत्तियों से नीचे ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है और सामान्यतः इसे 20,000 की नाम मात्र ध्वनि तरंगें शामिल होती है। इंफ्रासोनिक आवृत्ति के बारे में इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डे 6 हम कल करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए और मुझे बता दीजिए कि सर हमें नेक्स्ट जल्दी जल्दी करवा दीजिए। आज हमने क्या किया, 4 पार्ट किए थे, 4 डेज का जो हमने इकट्ठे किए क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि सर 5 to 6 डेज इकट्ठे करवा दीजिए तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये 35 डेज का प्लान था। तो आप देख सकते हैं कि अभी 36 वीडियो, अभी मतलब 6 दिन का बनाएंगे तो 6 या 7 लेक्चर लगेंगे पूरी साइंस कंप्लीट करने में, जिसमें कि बायो के क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन हैं और जनरल साइंस डे टू डे लाइफ साइंस के क्वेश्चंस भी इसी के अंदर है। तो आप लोग बता दीजिए किस तरह से करना है, फिर मैं आपको लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।